हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आज से हम एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं। ये सीरीज होगा प्राइस एक्शन के ऊपर। इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो या बिगिनर, सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और आप लोगों का ट्रेडिंग को ये नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाएगा। देखिए, प्राइस एक्शन अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो सिंगल वीडियो या दो चार वीडियो में ये कवर करना बहुत मुश्किल है। समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को ऐसा ऐसा पॉइंट्स निकल के आता है आप लोगों को बताने के लिए कि एक वीडियो में कवर करना ये इम्पॉसिबल है। इसलिए एक सीरीज आने वाला है, 8-10 वीडियोस का सीरीज होगा। तो पूरा सीरीज को वॉच कीजिए, ए टू जेड समझिए चीज़ों को। प्राइस एक्शन किसे कहते हैं, क्यों प्राइस इंपॉर्टेंट है, हम अगर प्राइस के साथ साथ और क्या क्या कंबाइन करेंगे तो हमारा ट्रेडिंग बहुत बहुत अच्छी तरीके से और सुधर जाएगा। तो सारे चीज़ों को हम इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सीरीज हम लाएंगे साइकोलॉजी के ऊपर। तो ये प्राइस एक्शंस के ऊपर सीरीज होगा। वीडियोस को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर टाइम नहीं है तो जब टाइम हो तब देखिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका ट्रेडिंग को ये नेक्स्ट लेवल तक जरूर लेके जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट पे छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन हम सब तो बोल देते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन। मुझे प्राइस एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एक प्राइस एक्शन बना है तो मैंने वहां पे बाई कर दिया या सेल कर दिया। देखिए, प्राइस एक्शन उस तरह से वर्क नहीं करता है। पहले का ज़माने की बात अलग था, लेकिन अभी मार्केट का वॉल्यूम अलग है, मार्केट में पार्टिसिपेंट्स अलग है, ऑप्शंस में ज़्यादा काम होते हैं, स्टॉक्स अलग तरीके से काम करते हैं, इंडेक्स अलग तरीके से काम करते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन अपने आप में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग पैटर्न भी हो जाता है। तो आप लोगों को सारा कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा और उसके लिए कुछ थंब रूल्स होता है, 3-4 रूल्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप एक महीना इस रूल के ऊपर ट्रेडिंग करके देखेंगे। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो जरूर आके बताइएगा, मैं ट्रेडिंग करना छोड़ दूंगा। ठीक है, कुछ रूल्स है, थंब रूल्स, ध्यान से सुनिएगा और इनको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नंबर 1 रूल, प्राइस एक्शन जब भी आप फॉलो करेंगे आपको ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस से शुरू करना पड़ेगा। बहुत बहुत ज्यादा रिटेलर्स ये गलती करते हैं, मैंने खुद भी किया है। 1-1.5 साल मैंने इस तरह से अपना कैपिटल को गंवाया है। हम ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते, हम डायरेक्टली 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 मिनट स्कैल्पिंग में चले जाते। उसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेते और वो वर्क नहीं करता और हम बोलते हैं यार यार बेकार है, ये सब स्ट्रेटेजीज अच्छा है। ऐसा मार्केट इस तरह से वर्क नहीं करता। आपको एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस पहले करना पड़ेगा, एक व्यू आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हर एक स्टेप का एनालिसिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थंबनेल के जो भी थंब रूल है उसके मुताबिक मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम। ये बहुत एक अच्छा, बहुत बहुत बड़ा रूल है। मार्केट हमेशा ब्रॉडर टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करता है सबसे पहले, नेक्स्ट वो छोटा का रिस्पेक्ट करेगा। तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर आप 1 मिनट पे खींचेंगे तो वो शायद 20 पॉइंट जाएगा, वही अगर एक हफ्ते का होगा तो वो शायद 1000 पॉइंट जाएगा। ये चीज अगर आप एक बार समझ गए तो आपका ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। सपोज आप यहाँ पे आपने कुछ नहीं देखा, वीकली चार्ट पे कुछ नहीं देखा, आप डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे एक सपोर्ट खड़ा हुआ है कि यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस बार बार बाउंस किया है तो यहाँ पे आएगा तो मैं बाई करूंगा। आपने यहाँ पे एक डायरेक्शनल बाई किया, उसके बाद ही 2-4 दिन में मार्केट आपको ट्रैप करता हुआ चला गया। क्यों? ये चीज क्यों हुआ? आप अगर इसी चीज को थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम में जाके देखते, सपोज वीकली में जाके देखते, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाता ये भले ही सपोर्ट है लेकिन मार्केट टेस्ट के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल आया है। इसके लिए आपको कैंडल का थोड़ा बहुत नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद उसका भी वीडियोस आएगा, कैंडल कौन सा कैंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम वीकली एनालिसिस करेंगे हमें यहाँ पे दिख जाएगा एक शूटिंग स्टार है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग का तो चांस ही नहीं है ना। बड़ा बायर जब आएगा तभी तो मार्केट मूव करेगा। छोटा मोटा मूवमेंट से क्या होगा, 200-250 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर बड़ा मूव को कैच कर पाएंगे तो आप ट्रेंड के साथ राइड कर पाएंगे उसको। इसीलिए बड़ा टाइम फ्रेम एनालिसिस आप जैसे करेंगे, इसके एक शूटिंग स्टार आया है तो आप यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन यही आप अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा एक सपोर्ट है, आपको यहाँ पे बाई करना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे बाई किए, आप ट्रैप हो गए, नेक्स्ट मार्केट कितना अच्छा फॉल हो गया। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट रूल आपको ब्रॉडर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना पड़ेगा। ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या? सबसे पहले आपको एक वीकली एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा आपको डेली पे, फिर आपको हर एक स्टेप में नीचे आना होगा। ये है प्राइस एक्शन के लिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट रूल, इसको भूलिए मत। और अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तभी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक तरह से काम नहीं करेगा। ठीक है,
सपोज आपने पहला वाला रूल बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर दिया जो कि है ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस। अभी हमको जाना पड़ेगा नेक्स्ट रूल पे। ब्रॉडर टाइम फ्रेम के बाद हमको शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपने ब्रॉडर टाइम फ्रेम इसको तो कर दिया कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, इसके नीचे मुझे सेल करना है, लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग आ रहा है। जैसे मान लीजिए इस दिन जैसे शूटिंग स्टार बना, इस दिन इसके नीचे जैसे ये वीकली कैंडल में आपको एग्जांपल लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये वीक कौन सा कैंडल का है, 12 दिसंबर का, कोई दिक्कत नहीं। 12 दिसंबर से एक हफ्ता मतलब 19 दिसंबर तक का ये वीक हो गया। 20 दिसंबर जो कि है ये वाला कैंडल, इसके नीचे तो चला गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, इसीलिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस में ये चीज रिस्पेक्ट नहीं हुआ है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे जब तक क्लोजिंग नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद आएगा शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस। नेक्स्ट दिन देखिए क्लोजिंग दिया, अभी आप अगर यहां पे भी एंट्री करेंगे इसके बाद भी आपको कम से कम आप देख सकते हैं 900 पॉइंट आपको मिल गया। ये चलिए ये बहुत वॉलेटाइल सेशन था ये 3 दिन न्यूज की वजह से, लेकिन मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूं ये चीज आप लाइव टेस्टिंग कीजिएगा, फ्रंट टेस्ट कीजिएगा, हर जगह पे एप्लीकेबल कीजिएगा और फिर मुझे आके बताइएगा कि ये चीज वर्क करता है कि नहीं करता है। पहले ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टली आप अगर 5 मिनट 15 मिनट पे जाएंगे तो आपका प्राइस एक्शन कभी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो प्राइस एक्शन में हम गलती करते हैं, हम प्राइस को ठीक से समझ ही नहीं पाते, हमें ये पता ही नहीं चलता कहां पे एंट्री ले कहां पे एग्जिट करे। देखिए ये एक वास्ट टॉपिक है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत फोकस करके ये चीज समझना पड़ेगा। इस एक्शन का मतलब क्या है, कोई भी जो पॉइंट होगा हमारा प्राइस का, जो भी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस किया है, उसके पास आके कोई अगर प्राइस हरकत नहीं कर रहा है तो वो एक्शन नहीं कर रहा है, तो वो फिर आपका प्राइस एक्शन का लेवल है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपने एक सपोर्ट खींचा है, अगर डायरेक्टली वो सपोर्ट तोड़ रहा है तो वो प्राइस एक्शन वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस है नहीं, आपने जबरदस्ती खींच के रखा है। प्राइस को वहां पर रिएक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ नहीं देखे, आपने देखा कि मार्केट यहां से गिर गया तो आपने इस वाले जोन को एक रेजिस्टेंस मान दिया, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं प्राइस यहां पे कोई एक्शन नहीं किया है और आने के टाइम पे भी यहां पे नहीं रुका है, तो ये एक प्राइस एक्शन वाइज लेवल नहीं है। आपको लेवल जब निकालेंगे आप तो आपको ये वाला चीज बहुत ज्यादा हद तक दिमाग में रखना पड़ेगा, वहां पे एक्शन करना चाहिए। जैसे ये वाला जोन आपने ये खींचा है, आप देख सकते हैं यहां पे जाके थोड़ा सा प्राइस ने एक्शन दिया है, तो मतलब ये एक प्राइस एक्शन लेवल है, इसको हम आगे आने वाले टाइम के लिए भी रख सकते। जैसे ही इस लेवल के पास गया मार्केट पे देखिए एक सेल ऑफ आया है, उसके बाद जैसे इसको फिर से तोड़ा एक सेल ऑफ आया है। तो इसीलिए जब भी आपको प्राइस एक्शन वाइज लेवल निकालना होगा तो आपको ये चीज मोमेंट मतलब नोटिस पे रखना पड़ेगा कि उस जोन पे जाके क्या प्राइस कोई हरकत कर रहा है। मैं यहाँ आपको ये डेली टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, आप 1 मिनट पे भी इसको फॉलो करेंगे या 15 मिनट पे, आप जब भी कोई लेवल निकालेंगे उस लेवल पे जाके प्राइस को एक एक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो प्राइस एक्शन लेवल के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो हमारे लिए 3 चीजों का क्या बहुत जरूरी आके निकल के आता है हम जब ट्रेडिंग करने बैठेंगे। पहले सबसे पहले हमें एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे, उसके बाद जो भी हमारा लेवल आएगा निकल के उसको हमको वॉच करना पड़ेगा क्या प्राइस वहां पे जाके एक्शन कर रहा है। मान लीजिए आपने ये वाला जोन खींचा है, तो अगर डायरेक्टली प्राइस इसके ऊपर चला जा रहा है तो ये प्राइस एक्शन वाइज लेवल नहीं है, आप इसे कोई मोमेंटम वाला लेवल पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन इस लेवल को आने वाले टाइम में प्राइस रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप देख सकते हैं इस लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ऊपर तो गया लेकिन इस लेवल से नहीं घूम रहा है, प्राइस का किसी और लेवल पसंद है। तो इसीलिए प्राइस एक्शन वाइज आपको लेवल्स निकालना बहुत जरूरी है और वहां पे अगर एक्शन करता है प्राइस तो ही आप उस लेवल को आने वाले टाइम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का 3 स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम जो भी खींचते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस, रिवर्सल के लिए खींचते हैं या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए खींचते हैं, उसके लिए हम एक चीज को कंबाइन करना भूल ही जाते हैं जो कि है वॉल्यूम। दोस्तों ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक मतलब कौन सा टॉपिक्स पे हम काम करेंगे, छोटा मोटा एक आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। वॉल्यूम्स हम बहुत हद तक इसको फॉलो करना भूल जाते हैं कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन वॉल्यूम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर एक बार वॉल्यूम को समझ गए आपके लिए ट्रेडिंग और नेक्स्ट स्टेप तक इजी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? 2 चीज आपको तो समझना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्राइस एक्शन वाइज लेवल है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ बाइंग नहीं होगा, ठीक है, तो हम यहां से कैसे ये मान ले कि यहाँ पे बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे छोटा मोटा वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रहा है, अगर एक्शन हो रहा है छोटा मोटा, तो मतलब ये एसएल वाला जोन है। सारा चीज इस हम टॉपिक पे कवर करेंगे, ये वाले सीरीज में एसएल हंटिंग से लेकर सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पूरा
ये सीरीज को मिस मत कीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो हमारे लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो गए प्राइस एक्शन को डिस्कस करते हुए, जो कि हो गया ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस, शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसके साथ साथ हमको देखना पड़ेगा हम जो भी हम लाइन खींचेंगे, ट्रेंड लाइन खींचेंगे, वहां पे प्राइस एक्शन कर रहा है कि नहीं, हरकत कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया 4। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हद तक जो आता है कैंडल स्टिक। अगर आपके प्राइस के सामने जाके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बना, एक फेवरेबल कैंडल नहीं बना, तो आप ट्रैप हो जाएंगे। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, मान लीजिए एक सपोर्ट उन्होंने बना दिया है, उसके बाद उस सपोर्ट के नीचे जाके एक डोजी टाइप का कैंडल क्लोज कर दिया, यहां पे जाके कोई मान लीजिए वीक कैंडल क्लोजिंग आ गया है। तो ये सारे कैंडल स्टिक्स कब कहां पे क्यों होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जब तक एक ब्रेक, मान लीजिए ब्रेकडाउन है, तो जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकडाउन नहीं करेगा, डोजी टाइप का ब्रेकडाउन आएगा, आप यहां पे जितना बार एंट्री लेंगे उतना बार ही आप ट्रैप होंगे। उसके बाद आप बोलेंगे प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। ये होता है रिटेलर्स के साथ, क्योंकि हम हर चीजों को ना कभी कभी कंबाइन करना भूल जाते, कभी कभी करना नहीं चाहते, हम कॉम्प्लिकेशंस नहीं क्रिएट करना चाहते। देखिए ट्रेडिंग इजी है, लेकिन मतलब सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, ठीक है। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, हार्ड है ये चीज। तो आपको 3-4 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, आपके लिए एक स्ट्रेटजी बिल्ड करना पड़ेगा खुद के लिए। मार्केट पे अभी बहुत 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 ज्यादा अच्छे और समझदार लोग आ चुके हैं, उनको अगर आपको बीट करना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत खुद के ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्राइस एक्शन के लिए, जो कि ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस, शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके बाद प्राइस क्या एक्शन कर रहा है, नेक्स्ट वॉल्यूम्स, और फोर्थ कैंडल स्टिक्स। और लास्ट पे जो आता है वो होता है हमारा एंट्री, एसएल और टारगेट। वो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो एंट्री मतलब आपको समझना जरूरी है, एंट्री, एसएल, टारगेट हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी आज मैंने आप लोगों को एक बार दिखाया, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूं। मान लीजिए ये डेली कैंडल है, आप यहां पे कोई ब्रॉडर टाइम फ्रेम में नहीं गए, आप यहां पे देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने इस तरह का कुछ चार्ट खोल के रख दिया है, ठीक है। आपने यहां पे देख रहा है कि आपको दिख रहा है यहां पे एक रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया बात है। आप जैसे इस रेजिस्टेंस के वेट किया, जैसे ही यहां पे रेजिस्टेंस के सामने गया, आपने यहां पे दबा के शॉर्ट कर दिया है, और मार्केट देखिए आपके अकॉर्डिंग तो गया है नहीं मार्केट, उसके बाद बहुत स्मूथ एक सेकेंड, बहुत स्मूथ एक रैली दे दिया, लेकिन आपको मार्केट मतलब आपके अकॉर्डिंगली नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस पहले कर दिया है कि यहां पे रेजिस्टेंस है। अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस करते, वीकली चार्ट पे जाके देखते, तो आपको ये चीज जरूर दिखता वीकली टाइम फ्रेम में, एक सेकंड, आपको ये चीज जरूर दिखता कि मार्केट हमने कहां पे देखा था, हमने यहां पे देखा था, आप यहां से एनालिसिस किए थे। एक सेकंड में आपको फिर से दिखा देता हूं, हमने यहां पे जाके एनालिसिस किया था। कौन सा डेट है ये, मैं इसको भी एक बार मार्क कर देता हूं। हमने यहां पे देखा था कि 15 सितंबर को यहां पे रेजिस्टेंस है, तो यहां पे हमको शॉर्ट करना है। शॉर्ट आपने किए, लेकिन आपका एसएल हिट होकर मार्केट रैली हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ब्रॉड टाइम फ्रेम एनालिसिस पे नहीं किया। अभी आप अगर एक वीक जाके वीकली चार्ट पे देखते, तो आपको ये चीज जरूर दिखता कि ये लेवल ऑलरेडी टेस्टेड है, एक बार पहले इस लेवल से घूम चुका है, नेक्स्ट टाइम भी घूम चुका है, तो इस बार चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है इसको ब्रेकआउट करने का। तो आप यहां पे जाके आंख बंद करके शॉर्ट नहीं करते, तब आपके पास एक व्यू होता कि अगर मार्केट कोई रेंज बना के नीचे ब्रेक करता तो ही मैं शॉर्ट करूंगा, नहीं तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा, ठीक है। इसीलिए ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी प्राइस एक्शन का वर्क करने के लिए। अभी मान लीजिए आपने ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस यहां पे कर दिया, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप डायरेक्टली यहां पे घुस जाएंगे, तभी आपको करना पड़ेगा जो अभी हम कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में आके ब्रॉडर में हमने देख लिया ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहां से मार्केट 2 बार घूम चुका है, तो यहां पे मार्केट एक बार फिर से इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इस बार चांसेस हाई है कि ब्रेक कर दे, क्योंकि 2 बार टेस्ट हो चुका है। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम में वेट करेंगे कोई रेंज का। मान लीजिए यहां पे हमें एक अच्छा खासा रेंज दिख रहा है, ठीक है, हमें यहां पे अच्छा खासा रेंज दिख रहा है। इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम इसको बाई करेंगे, हम ऐसे सोच सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे इस रेंज के ऊपर यहां पे क्लोजिंग दिया, आपने यहां पे बाई किया, आपका एसएल यहां पे हुआ, मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल दिखाया जरूर, लेकिन आखिर में बहुत स्मूथली मार्केट ऊपर गया। देखिए प्राइस एक्शन आपको ये नहीं बताता कि आप 100% सही हो जाएंगे, आपको एक व्यूज बताते हैं। प्राइस एक्शन कोई स्ट्रेटजी नहीं है। प्राइस एक्शन मतलब कौन सा भाव में इन्वेस्टर्स आएंगे, बड़े प्लेयर्स आएंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी बड़े प्लेयर्स आपको लग रहा है 99 अच्छा भाव है, उनको लगेगा 97, लेकिन जाना उसको 110 तक ही है अगर आपका व्यू उनके साथ मैच हो गया। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एसएल हिट होके भी मार्केट जाता है, लेकिन आपका व्यू सही है। इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकता, इसलिए व्यू को पहले ठीक कीजिए। और मैं इसलिए आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं क्योंकि ये वाला सीरीज एकदम ग्रूट लेवल से होगा, ताकि सब लोग का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो जैसे रेंज बना, जैसे इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट मिला, आपने यहाँ पे बाई किया है, आपका ऐसे लास्ट कैंडल या फिर लास्ट स्विंग का हुआ, मार्केट बहुत स्मूथली ऊपर गया है, ठीक है। भले ही 2 दिन का वॉलेटिलिटी दिखाया, उतना हम नहीं कर सकते, हम भगवान है नहीं कि हम जहां से ले वहीं से मार्केट चला जाए, नीचे ही ना दिखाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए एसएल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अभी इसके साथ साथ अभी तो हम जैसे बाई हुआ तभी तो हम नहीं ले सकते, तभी हमें को देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत वॉल्यूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप वॉल्यूम को, जैसे मुझे तो वॉल्यूम नहीं दिख रहा था, लेकिन ये कैंडल और ये रेंज ब्रेकआउट पे हमें दिख रहा है कि वॉल्यूम आया है, तभी तो रेंज ब्रेकआउट हुआ है ना। आप देखिए पिछला ये जो यहाँ से जो रेंज बनाना चालू किया है मार्केट ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन का रेंज का वॉल्यूम से सारा वॉल्यूम को क्रॉस कर रहा है ये वाला दिन का। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग या सेलिंग जो भी हो, लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं। शॉर्ट यहाँ पे करेंगे, बड़े प्लेयर्स भी यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, लेकिन लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। मतलब इस प्राइस में एक्शन आ रहा है वॉल्यूम के साथ साथ, तभी तो इतना बड़ा रैली और स्मूथ रैली हुआ है। अभी इसके साथ साथ हम अगर एसएल हंटिंग को मिक्स कर देंगे तो हमको बहुत अच्छा स्ट्रेटजी मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल पे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे दिया, ब्रॉडर टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, शॉर्टर टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपका एंट्री कहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है जब भी आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मैं अभी उतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है, तो ये 8-10 पार्ट का वीडियोज होगा जो आपका फुल, कोई भी इसके बाद आपको कोई भी लाख रुपए देके कोर्स लेने की जरूरत नहीं होगा प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है। कैंडल स्टिक, वो वाला जो कैंडल स्टिक का पार्ट है मैं वो कवर करना यहाँ पे भूल गया, मैं भी आपको फिर से दिखा देता हूं। आप इस कैंडल को देख के क्या बोलेंगे, अगर आपको कैंडल को पढ़ने का एक मतलब नॉलेज होगा, तो ये वाला जो कैंडल है इसको देख के आपको कुछ नहीं, नाम याद नहीं रखना है। आप बस देख के क्या बोलेंगे, क्या लग रहा है आपको कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, मतलब कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, पूरा नीचे आया, फिर कवर करके यहाँ पे क्लोज दिया है, तो ये कैंडल को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। कलर मायने नहीं रखता, कैंडल का साइज मायने नहीं रखता, बस देख के बताइए। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया उस दिन आपका ट्रेडिंग और ज्यादा सुधर जाएगा, ठीक है। तो सारा हमने डिस्कस कर लिया है कि प्राइस एक्शन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट पे मैं इस पार्ट को शॉर्ट रख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। मैं अब से वीडियोस लंबा नहीं रहूंगा, छोटा छोटा रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप लोगों को भी बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चीजों को हमेशा याद रखिए, ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस, फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके बाद क्या आपके लेवल पे जाके प्राइस हरकत कर रहा है। जैसे आपने ये वाला लेवल दिया है, मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई सिंगुलर लेवल नहीं होता, एक जोन होता है ना। तो अगर आपने ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस पे जाके इस जोन को निकाल लिया कि ये जोन पे प्राइस रुक रहा था, तो मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से जोन, इसको भी मैं हटा देता हूं, आपने कुछ इस तरीके से एक जोन क्रिएट कर दिया है कि ये एक प्राइस एक्शन वाइज जोन है जहां पे मार्केट रुका है। तो जाके अभी आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखा कि इस प्राइस पे आके मार्केट हरकत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पे जाके मार्केट हरकत कर रहा है, तो हमारे लिए ये एक जोन हो गया, ये 100% राइट प्राइस एक्शन वाला जोन हो गया। उसके बाद हम वॉल्यूम भी हटा देते हैं अभी। उसके बाद हमने वेट किया, हम वेट किया कब तक किए कि जब तक ये रेंज के ऊपर मार्केट नहीं निकलता, इसके ऊपर क्लोजिंग आया, बहुत बढ़िया बात है। और कैंडल स्टिक भी क्या है वो बताइए मुझे, अभी नहीं बता रहा हूं, कैंडल स्टिक भी ठीक है। उसके बाद हमने वॉल्यूम जाके देखा कि वॉल्यूम सारे दिन से निकल गया है, तो मतलब हमने जो जोन खींचा है वो बहुत अच्छा है। अब आपने यहाँ पे बाइंग किया, लास्ट स्विंग या लास्ट कैंडल का एसएल लगाया, टारगेट क्या सेट करना है वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यही होता है पूरा एक कॉम्बिनेशन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने का। बाकी देखिए जो पैटर्न है वो तो बहुत सिंपल हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम वीडियोस में लाएंगे। कुछ ऐसा मार्केट का पैटर्न से जो मार्केट उसे फॉलो करता है, एम डब्ल्यू शूटिंग स्टार वगैरह वगैरह, लेकिन एक प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम के साथ साथ एक आपका माइंडसेट होना जरूरी है, क्योंकि ये ना तो किसी बुक में आपको मिलेगा, ना तो आपको कोई, देखिए मैं भी एनालिसिस करूंगा, आप भी एनालिसिस करेंगे, मेरा बाइंग का व्यू आएगा, आपका सेलिंग का व्यू आएगा, हम दोनों की जगह पे ठीक है। लेकिन जो मार्केट मेकर्स है, जो लोग के पास पैसा है, उनका व्यूज क्या आएगा वो जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ लगाएंगे, वो 100 करोड़ लगाएगा, तो वो मार्केट को खींचेगा या गिराएगा। और उनके साथ चलने के लिए आपको उनकी तरह बनना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं, वो लोग इतना कुछ नहीं देखते, वो लोग बस अपने रूल्स के साथ स्टिक करते, थंब रूल्स के साथ, ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस, वॉल्यूम, कैंडल स्टिक, कहां पे डिटेल्स गलती करते, बस ये सारे चीज के साथ। तो इसलिए बोल रहा हूं, ये 5 पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, 5 से 6 पॉइंट को, इस सीरीज को देखिए, फिर ट्रेडिंग कीजिए।
अगर आपको फिर लगता है कि नहीं मैंने गलत बोला है तो आके मुझे कमेंट पे जरूर गाली दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखूंगा, मैं आपसे बताया था मैंने। इसी वीक में 2-3 दिन बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, तो पार्ट को पूरा देखिए, वीडियोस को अपने साथ रखिए, ट्रेडिंग के पहले और बाद में एक बार पॉइंट्स को मिलाइए, क्या ऐसा चीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ये सब कुछ हटा देता हूं, मान लीजिए कल या फिर मंडे के सेशन में आपने यहाँ पे ब्रॉडर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है, एक लेवल आपने निकाला है, उसके बाद आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम एनालिसिस किया, उसके बाद फिर आपने जाके 15 मिनट चार्ट पे या फिर जाके देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या एक्शन कर रहा है, वॉल्यूम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा चीज कंबाइन करके एक बार ट्रेडिंग करके देखिए। गलत होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जुड़ जाइए उसके साथ। ये सीरीज को देखिएगा, ये सीरीज बहुत अच्छा होगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए NISM सीरीज रखा था, आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने पास आउट किया है। इस सीरीज के बाद मुझे बस इतना चाहिए कि आप लोग ऐसा बोल दे कि हाँ आप लोगों ने बहुत पैसा कमाया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियोस को पूरा देखिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।